नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार वो अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद में कुछ सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथों से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है परिशिष्ट के नाम से। इसमें कल हमने ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप वो देखा था। तो ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब जो सामान्य बाहरी ग्रहित मिथ्यात्व है वो तो है ही, लेकिन जिन धर्म का पालन करते हुए भी जैन कुल में जन्म लेने पर भी किस प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व हो जाता है। जिनेंद्र भगवान को मानते हुए, उनके अलावा अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते हुए भी यदि उनका सही स्वरूप समझे बिना, उनका वास्तविक स्वरूप समझे बिना यदि उनको माना पूजा जा रहा है तो फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। क्योंकि जब तक स्वरूप सही नहीं समझेंगे, स्वरूप समझे बिना किसी को भी मानो पूजो, वो एक कुल परंपरा समाज की परंपरा के आधार से होता है। फिर यहाँ कहा सच्चा जैन कौन है, कि यदि सच्चा जैन बनना है तो क्या करें। कि सच्चा जैन यदि बनना है तो तत्व निर्णय करना वो योग्य है। सच्चा जैन यानी जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो जैन होता है। तो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त का मतलब क्या है। बाहर से खाली दर्शन पूजन कर लिया और कहीं नहीं गया, वो भक्त है लेकिन वो सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त कौन है, कि उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चले। तो पहले शास्त्र के आधार पर, यहाँ का शास्त्र के आश्रय से, शास्त्र के आश्रय से यानी भगवान ने जो उपदेश दिया। शास्त्र क्या है, शास्त्र है भगवान का उपदेश। शास्त्र कोई किताब या कागज या उसका नाम शास्त्र नहीं। अब तो समझ लो डिजिटल हो गए सब, तो खाली कागज का नाम शास्त्र नहीं है, खाली वो बुक फॉर्म में है उसका नाम शास्त्र नहीं है। जो भगवान का उपदेश है उसका नाम शास्त्र है। जिनवाणी का नाम शास्त्र है। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, वाणी मतलब जो उनका उपदेश हुआ, तो शास्त्र के आश्रय से यानी भगवान के उपदेश से तत्व निर्णय करना वो योग्य है। और वो तत्व निर्णय जो करता है वो तो सच्चा जैन है। और जो तत्व निर्णय नहीं करता और बाकी सारे काम करता है। माता पिता का सच्चा भक्त कौन। माता पिता का सच्चा भक्त, भक्त मतलब माता पिता की सच्ची सेवा करने वाला। भक्त शब्द ऐसा लगता है। माता पिता की सेवा करने का मतलब क्या, कि खूब हाथ दबाए, पांव दबाए, सिर दबाए और रोज सोने से पहले बस दबाता रहे। और वो और फिर वो पिताजी बोले कि बेटा एक गिलास पानी ला दे, तो वो नहीं, उसमें तो पांव दबाऊंगा। और कोई काम कहे कि भाई ये काम किया कर, कुछ भी समझ लो, मंदिर जाया कर, स्वाध्याय किया कर, ऐसा कुछ भी काम, कि नहीं मैं तो आपका सेवा करता हूँ ना, कि पैर दबा रहा हूँ, तो वो सच्चा भक्त है। या समझ लो और सेवा लाए छोड़े इधर उधर कहीं भी जहां भी वो काम कर दे, तो वो सच्चा सेवक है। या जो वो बात कहते हैं, वो जो मार्ग यानी जो अच्छी शिक्षा वो देते हैं, किस तरह से जीवन जीना। माता पिता एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं, हाँ अधिक उम्र वाले होते हैं, तो उनको जीवन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो कहते हैं
तो वो उस बात को मानने वाला वो उनका सच्चा सेवक है, या खाली बाहर से बस सुविधाओं जुटा दी, जो सामान कहे वो ला दिया, हाथ पांव दबा दिए, वो सच्चा सेवक है। कि जो उनकी बात मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो उनका सच्चा सेवक है। ऐसे ही भगवान का भक्त कौन सच्चा, और जो भगवान का भक्त है वो जैन है। तो सच्चा भक्त कौन है कि जो भगवान ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी है, भगवान ने क्या आज्ञा दी है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, सभी जीव समान हैं, और हम अपनी भूल से ही दुखी हैं, और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। अपने को जानो पहचानो, अपने में ही रम जाओ जम जाओ, और दूसरा कुछ काम नहीं है। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये सब भगवान का उपदेश है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, न करता है, न आज कर रहा है, न भूतकाल में कभी किया था, न भविष्य में कभी कभी करेगा। त्रिकाल में, तीनों काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं करता। ये अकाट्य नियम है, सिद्धांत है। तो इसको मानना, यह भगवान की आज्ञा का पालन करना, वो है भगवान का भक्त। और बाहर से खूब आरती उतारे, ताली बजाए, मंजीरा पीटे, और फिर मैं ही हूँ दुनिया का करता धरता सब, और परद्रव्य ही मुझे सुखी कर रहा है, परद्रव्य ही मुझे दुखी कर रहा है, ये मान्यता अंदर में बैठी हुई है, तो वो भगवान का भक्त नहीं है, वो सच्चा जैन नहीं है। तो तत्व निर्णय, भगवान के जो उपदेश है उसके आश्रय से तत्व निर्णय करना, वो वास्तव में। और फिर उसके बाद चार यहाँ बातें बताई थी, किस क्रम से तत्व निर्णय किस क्रम से होता है, कौन सी चार बातें बताई है, बोले सुलोचना भाभी। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, और परंपरा गुरु का उपदेश, और स्वानुभव। स्वानुभव, बढ़िया। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, और स्वानुभव, ये चार के द्वारा फिर तत्व निर्णय। तत्व निर्णय में चारों बातें, आगम का सेवन भी होगा, युक्ति का अवलंबन भी होगा, और गुरुओं का उपदेश भी होगा, और फिर स्वानुभव से प्रमाण होता है। वो खाली एक से काम नहीं चलता है। आगम ने आज्ञा दे दी और फिर वो निर्णय, निर्णय कब पक्का होता है, जब जब जिस चीज का हमको अनुभव हो जाता है ना, फिर जो निर्णय होता है। समझ लो कि कोई ऐसा दुनिया में चलता है, बिच्छू का काटा, वो कैसा होता है, बिच्छू ने डंक मारा हो, बिच्छू ने काट लिया हो, तो उसकी कैसी वेदना होती है। अब खूब उसकी किताबों में पढ़े और लिखे और खूब बोल बोल के बताए, लेकिन जिसको काटा होता है उसको पक्का निर्णय होता है कि ये ऐसा है, उसको निर्णय होता है। तो ये ऐसे ही कल हमने दूसरे उदाहरण लिए थे, मतलब जो भी चीजें हैं, कोई खाने की, पीने की, विषय भोग की, जो भी चीजें हैं, जो खुद उसको अनुभव कर लेता है तब वो पता लगता है ये ऐसा है। बाकी कोई कितना ही कहो सुनाओ, तो वो निर्णय वो चीज नहीं होती पक्की, जो खुद के माध्यम से होती है, जो खुद उसको अनुभव, इसलिए स्वानुभव से प्रमाण करके फिर वो तत्व निर्णय करना योग्य है। आगे देखिए, पेज नंबर 81 है रत्नकरण शावकाचार में, 81 नंबर का पेज है। मोक्षण प्रकाशक का यहाँ दे रहे हैं, पेज नंबर 192 है, छठे अधिकार का अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम प्रकरण है, और इसमें एक शब्द तो कम है, उसमें लिखा है अहो। इसके आगे सबसे पहले स्टार्ट है अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म है, इनके आदर से छपा है, मूल में वहां इनके आश्रय से धर्म है, ऐसा है, इनके आश्रय से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, देखो उससे पहले अहो, अहो मतलब वो बहुमान वाची, अहो शब्द कब आता है, अरे अरे अपना, अरे बोलो, अहो बोलो, कि देव गुरु धर्म, क्योंकि पूरे अधिकार में, छठे अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया। जैन नामधारी होकर भी जैनों में कौन कैसा कैसा ग्रहित मिथ्यात्व चलता है, वो सारा वर्णन छठे अधिकार में किया। और फिर उसके बाद में अंत में कह रहे हैं कि देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म है,
इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? यदि सबसे पहले प्रथम में प्रथम यदि कोई जीव धर्म करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना है? धर्म करने के लिए क्या करें? लोग आते हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं जानते समझते, हम थोड़ा धर्म करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम ये दान दे दें क्या? हम ये मंदिर आने लग जाएं क्या? हम ये व्रत उपवास कर लें क्या? तो कह रहे हैं सबसे पहले अगर धर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले देवगुरु शास्त्र का, देवगुरु धर्म का निर्णय होना चाहिए। ये सबसे पहले, मतलब जो प्रैक्टिकल जो प्रोसेस है ना, प्रैक्टिकल प्रोसेस में क्या है, चाहे किसी को जल्दी हो जाए किसी को टाइम लगे, हमको ऐसा लगता है कि शेर को तो सम्यक दर्शन हो गया, मुनिराज ने उपदेश दिया, लेकिन उसको भी ये भावात्मक रूप से ये सब हुआ, ये सब होता है। सबसे पहले देवगुरु धर्म का निर्णय, यदि देवगुरु धर्म का निर्णय ही नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन होने के चांस ही नहीं। बोलिए कांता आंटी। कौन से पेज पे नहीं मिल रहा? 81 81। अच्छा, हाँ। तो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म है, इन्हीं के आधार से धर्म है। धर्म के मुख्य आधार क्या है? देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म, कुछ भी कहो, वही तो धर्म के आधार है। यदि देव नहीं होंगे तो धर्म का उपदेश ये कैसे आएगा गुरुओं तक? और देव तो हमेशा अवेलेबल नहीं है, तो गुरु उस उपदेश को बताते हैं, और जिनवाणी भी क्या है? शास्त्र या धर्म, वो भी उसको बताने वाला है। यदि यही नहीं है और इन्हीं में गड़बड़ है तो फिर आगे की बात, अन्य धर्म किस प्रकार होगा? जब उपदेश दाता ही गलत है तो फिर वो सही सच्चे धर्म का उपदेश, वास्तविक रास्ता कैसे बताएंगे? हम कहीं जा रहे होते हैं, समझ लो बाय रोड, हाईवे पे, कहीं भी, तो हमको रास्ता, अब तो आजकल गूगल हो गया, लेकिन थोड़ा समझ लो 10-20 साल पहले की बात देख लो, तो हमें जहां कहीं चौराहा आ जाए तो रास्ता देखना होता है, तो किससे पूछते हैं रास्ता? रास्ता किससे पूछते हैं? हर किसी से नहीं पूछ लेते हैं। कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है 5-10 साल का और उससे पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति देखते ही ये सही मतलब बता सकता है कि नहीं। और कोई आदमी बोतल पकड़ा हुआ हो और झूलता हुआ जा रहा हो और ऐसी जगह पे, तो उससे हम रास्ता पूछना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब कोई नहीं है, मान लो सड़क पे कोई नहीं दिख रहा, वही अकेला दिख रहा है, तो पूछ भी लेंगे तो भी हमको विश्वास नहीं होता है। हमको लगता है जल्दी से कोई और कुछ मिल जाए तो फिर हम कंफर्म करें, होता है कि नहीं? तो जब हम इस भाव में और थोड़े से देर के लिए कहीं जा रहे हैं, वो रास्ता हर किसी से नहीं पूछते, उसमें ही हर किसी की नहीं मानते कि ये तो बच्चा है, ये तो लेडीज है, लेडीज को, बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, और लेडीज को नहीं भी होता है बहुत ज्यादा नॉलेज, कि लेडीज से मत पूछो, इनको नहीं पता होता है। अच्छा सा कोई दिखे व्यक्ति समझदार सा, तो उससे पूछा जाता है, बच्चे से नहीं पूछा जाता है। तो ये तो मोक्ष के मार्ग की बात है। यह तो संसार में दुनियादारी के काम के लिए हम इतना विचार करते हैं, जब मोक्ष के मार्ग की बात है तो उसमें हमको मोक्ष का रास्ता पता करना है तो किसी से भी पूछ लें, कुछ हो मिल जाता है, कोई सा भी, कहीं भी, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, और उसको हम अपना गुरु बना लेते हैं कि यहाँ भी रास्ता दिखा दो। कि नहीं, देव गुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म है, पूरे मोक्ष मार्ग का आधार वही है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? यदि इसमें हमने शिथिलता रखी इनके निर्णय में, एक बार हमने किसी से भी रास्ता पूछा और उस आदमी ने बता दिया और किधर भी मुड़ गए, अब उस रास्ते पे कितने लंबे आगे निकल गए, फिर क्या होता है कि हमको टाइम पे मान लो कहीं पहुंचना है या कुछ भी, पूरा समय और अपनी शक्ति और गाड़ी का पेट्रोल सब बेकार हो जाता है। पर उसमें तो ऐसा है कि पहुंच के पता लग जाएगा, गलत जगह आ गए तो रिटर्न हो सकते हैं। और यहाँ, यहाँ क्या है, एक बार अगर देवशास्त्र गुरु का गलत निर्णय हुआ तो भव भवांतर तक वो रिटर्न होने की, ऐसा होता है ना कहीं कहीं, जैसे दिल्ली जैसी जगहों पे, एक बार आप गलत फ्लाईओवर पे चढ़ गए, इतने सारे फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है और पता ही नहीं चलता है, और गलत पे चढ़ गए एक बार, तो वो टर्न लेने की भी नहीं मिलेगी आपको कितने किलोमीटर्स तक, ऐसी स्थिति है। तो उसमें अपने को इतना सा ऐसा लगता है कि बहुत सावधानी रखते हैं, दिल्ली में कहीं जाओ बाय कार
तो बहुत सावधानी रखते हैं कि गलत जगह नहीं अपन मुड़ जाए, नहीं तो बहुत लंबा रन हो जाएगा। तो इसमें इतनी सावधानी रखते हैं। यहाँ कितना लंबा रन होगा ये मोक्ष मार्ग में, यदि देवशास्त्र गुरु का निर्णय सही नहीं हुआ, भव भवांतर तक पता नहीं कब अवसर मिलेगा। अभी अवसर मिला है तो हमने निर्णय नहीं किया और फिर दुर्गतियों में चले गए, तो क्या मालूम कब अवसर मिलेगा, कैसे अवसर मिलेगा। इसलिए इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। ये लास्ट मतलब वो पूरा अधिकार में पूरा वर्णन करने के बाद समझ लो ऐसे अपने हृदय को खोल के अत्यंत करुणा करके कह रहे हैं कि अरे यही तो सब कुछ है, यही तो आधार है, इन्हीं के तो आश्रय से धर्म है, और इसमें शिथिलता रख रहे हो तो अब चाहे व्रत पालो, उपवास करो, दया दान जो भी कुछ करो, अन्य धर्म किस प्रकार होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। ग्रहित मिथ्यात्व जैन होकर भी पढ़ने जैसे हैं ये सब, मतलब साल में एक बार पढ़ लेना चाहिए मोक्षा प्रकाशक। और ये हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या है कि एंटीबायोटिक जैसा है। एंटीबायोटिक होती है जैसे, तो वो कीटाणुओं को निकालती हैं, मारती हैं, मारना क्यों कहें, वो कीटाणुओं को दूर करती हैं। तो ये हमारे अंदर मिथ्यात्व के कीटाणु पड़े रहते हैं ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो मोटा मिथ्यात्व तो नहीं दिखता है, ग्रहित मिथ्यात्व इधर उधर अन्य देवी देवताओं के मान लो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने में भी कहाँ कहाँ वो छुप छुप के बैठे हैं, अपने घर में छुपे हुए गद्दार ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप। तो जिनेंद्र भगवान को मानते पूजते हुए भी किस तरह से वो ग्रहित मिथ्यात्व जीवन में रहता है, और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक वो अनादिकालीन जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो दूर होना वो बहुत मुश्किल है। यदि हम सच्चे हृदय से ये मिथ्यात्व को दूर करना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं वास्तव में, तो इस तरह मतलब बहुत सावधानी पूर्वक ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो कितना सावधान होते हैं, किस डॉक्टर को दिखाना, किसको दिखाना, क्या दिखाना, दवाई लेना, कैसे क्या। और यहाँ हमको इतना भयंकर संसार का रोग लगा है, और हम चाहे जैसे किसी के भी आगे, दुनिया में चलती ना कहावत, वो सड़ा नारियल अपना माथा कहीं भी जाके फोड़ दिया। तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक ये निर्णय करना योग्य है। आगे देखिए, मोक्षा प्रकाशक का ही अब 7वें अधिकार के दे रहे हैं बाकी के रेफरेंस। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ये कहते हैं ना अभी, जानो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, तो बोलते हैं जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया में, ये क्रिया से लिखा है, क्रिया में उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैसे किसी को कहो कि पढ़ो, सुनो, स्वाध्याय करो, प्रवचन में आओ, तो बोलते हैं कि उसमें क्या है, इसमें धर्म नहीं लगता है, स्वाध्याय करने में, पढ़ने सुनने में, ज्ञान करने में। हाँ, हम व्रत करें, उपवास करें, दान दे दें, तो कुछ किया ऐसा लगता है कि नहीं लगता। 10 लक्षण आ गए हों और 10 लक्षण में 10 दिन एकासन किया हो, उपवास किया, और अब तो कहने ही क्या 10, फिर तो पूछो ही मत। लेकिन 10 दिन एकासन किया हो तो ऐसा लगता है खुद को, दूसरों की बात ही नहीं है, खुद को ऐसा लगता है हमने कुछ किया। और हमने एकासन नहीं किया हो, 2 टाइम खाया हो, और हमने 4 घंटे स्वाध्याय किया हो, तो भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ किया, कि कुछ करेंगे तो फल लगेगा। पढ़ने का क्या फल लगना है, तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये छोड़ा, वो छोड़ा, ये खाया, ये नहीं खाया, ऐसा कुछ किया,
सब तरह के कामों में, हर चीज के काम मतलब पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, काम में लेने में छोड़ा छाड़ी कर दी। मैं उसका निषेध नहीं कर रही हूँ, जब वो व्रत के दिन होते हैं तो करना ही चाहिए, लेकिन अंदर से हमको लगता क्या है कि कुछ करते हैं ना बाहर का, तो कुछ किया, और अकेला ज्ञान किया, स्वाध्याय किया, तो कुछ किया ऐसा लगता ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब तक तुम ज्ञान नहीं करोगे, तत्व ज्ञान के बिना कितना ही आचरण कर लो, महाव्रत पालो, कुछ भी करो, पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो, सिद्धि नहीं। जाने बिना निज आत्मा, जिनवर कहें सब व्यर्थ है। चाहे अन्यमति वाले पंचाग्नि तप रहे हैं, चाहे अपने जैन होकर महाव्रत धारण कर लिए, नगर दिगंबर हो गए, कह रहे हैं अगर ज्ञान नहीं है ना तो दोनों एक से ही है, कोई मतलब ही नहीं है। देखो जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है वो समझना, दोनों एक से है, मतलब कि फल क्या आ रहा है, उसका फल भी संसार ही है पंचाग्नि तप तपने वाले का, और ये महाव्रत धारण कर लिया बिना सम्यक ज्ञान के, तो भी रहा तो संसार में ही ना। सिद्धि क्या हुई? सिद्धि तो थी संसार कम हुआ क्या, संसार का अभाव हुआ क्या, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा क्या? वो नहीं हुआ तो कुछ सिद्धि नहीं हुई, वही बात है। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया में उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। अच्छा बताओ, मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र कब कहा जाएगा? जो व्यक्ति 10 उपवास करता है वो सम्यक चारित्र, और जो एक भी उपवास नहीं करता है वो मिथ्या चारित्र, ऐसा कह सकते हैं? अच्छा, जिसने बाहर में महाव्रत धारण कर लिए वो सम्यक चारित्र, और जिसने महाव्रत धारण नहीं किए वो मिथ्या चारित्र, ऐसा कह सकते हैं? चारित्र को सम्यक नाम कब कहा जाता है? सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो आचरण है उसका नाम सम्यक चारित्र है, और सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना जो आचरण है उस सब का नाम, आंख बंद करके, वो सब मिथ्या चारित्र है। क्योंकि ज्ञान को और चारित्र को सम्यक पना कहाँ से मिल रहा है? ये ज्ञान सम्यक है, ये चारित्र सम्यक है, ये नाम कहाँ से मिलता है? इस सम्यक दर्शन से। अगर यदि श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान को भी सम्यक नाम मिलेगा, चारित्र को भी सम्यक नाम मिलेगा। और यदि श्रद्धा विपरीत है तो कितना ही ज्ञान, ज्ञान की भी बात की थी, कितना भी ज्ञानांग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? ज्ञान सारा मिथ्या ज्ञान ही नाम पाएगा, और जितना भी आचरण है वो सारा आचरण मिथ्या चारित्र नाम पाएगा। तो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, कुछ भी। तत्व ज्ञान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, एक भी व्रत नहीं है, तथापि नाम क्या है उसका? असंयत सम्यक दृष्टि। वो सम्यक दृष्टि नाम पाता है, वो मोक्ष मार्गी है, वो अंतरात्मा है। बाहर में महाव्रत धारण कर लिए, तत्व ज्ञान नहीं है तो बहिरात्मा है, और बाहर में एक भी व्रत नहीं है लेकिन तत्व ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, तो वो अंतरात्मा है, वो मोक्ष मार्गी है। वो अपने श्लोक आया था ना 33 नंबर का, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान। मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान। मोही मुनि से वो जो निर्मोही गृहस्थ था ना वो श्रेष्ठ है, वो जो मोही मुनि है वो मिथ्या चारित्री है, और ये निर्मोही गृहस्थ है ये सम्यक चारित्रवान है। बड़ा अंतर है। तो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादि नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए ये बात अगर समझ में आ रही हो तो क्या करना? पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना,
पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। ये जितने भी है ना, ये पूरा प्रकरण वहां दिया मोक्षण प्रकाशक में, कि जितने भी व्रत तप त्याग आदि जो भी है, बाहरी जो भी आचरण है, ये सब क्या है, ये कषाय घटाने के बाहरी निमित्त है। लेकिन अंदर से कषाय घटती हो तो अंदर से कषाय कब घटती है वास्तव में? कषाय क्यों उत्पन्न होती है और मिटे कैसे? घटना मिटना, घटना का मतलब ऐसा नहीं अभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, गुस्सा कम हो गया, इसका नाम घटना नहीं है। घटने का नाम क्या है? घटना किसे कहते हैं? बहुत बार बताया मैंने मोक्षण प्रकाशक में। कषाय घटना का अर्थ क्या? बोलिए, कौन बोलेगा? कषाय घटने का अर्थ क्या? बोलिए सुमन जी। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का कम होना या उसका अभाव होना, कम और मतलब? कषायों का उनका अभाव होना। जैसे जैसे हम जैसे चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्या सम्यक हो गए तो अनंतानुबंधी चली गई, पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यान चला गया, उस हिसाब से कषाय ठीक। मंत्र होती जाती है। बोलिए रजनी जी, आप क्या कह रहे हैं? कषाय का अभाव होना, कषाय घटना, घटना में हाँ, अभाव, मतलब हम कषाय घटना का पैदा ही नहीं होना, कषाय का पैदा ही नहीं होना। नहीं, देखिए वो जो उन्होंने बताया ना, कषाय घटना मतलब घटना, तो घटना मतलब माइनस, घटना किसे कहते हैं? घटना मतलब माइनस। तो चार है अभी कषाय, अनंत अनुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन, ये चार चौकड़ियां है ना, तो माइनस होना 16 कह दो, चार चार है चारों, तो 16 है। तो कषाय घटने का मतलब क्या है? ये 16 में से माइनस होना, 12 रह जाना, फिर 8 रह जाना, फिर 4 रह जाना, ये है कषाय घटना। ये क्रोध में फ्लक्चुएशन होना, बहुत तेज क्रोध है, फिर कम क्रोध हो गया, बहुत अधिक मान था अब कम मान हो गया, पहले बहुत मायाचारी करता था अब कम मायाचारी हो गई, इसका नाम कषाय घटना नहीं है। ये कम ज्यादा तो फिर होता रहता है, अभी कम हुआ है फिर ज्यादा हो जाएगा, इसका नाम कषाय घटना नहीं है। कषाय घटना मतलब अभाव तो हो जाएगा टोटली, तब तो अभाव ही कहेंगे, फिर तो अभाव ही हो गया। कषाय घटने का मतलब है वो जाती आउट, माइनस होना, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, अभी 4 चौकड़ियां है ना, तो 4 की जगह 3 रह गई, इसका नाम है कषाय घटना। यहाँ सब जगह मोक्षण प्रकाशक में जहां भी कषाय घटना शब्द यूज में लिया है, उसका मतलब यही है। तो पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। अब ये कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन, ये तत्व ज्ञान होगा तो कषाय अपने आप घटती है, और फिर वो बाहरी साधन, जब अंदर से कषाय घटती हैं, अंदर अनंतानुबंधी का, प्रत्याख्यान का 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिसके होने की योग्यता हुई है या हो गया है, उसके बाहर में वस्त्रादि परिग्रह होंगे ही नहीं, ऐसा नियम है। और जिसके अंदर में ये कषाय सारी बैठी हैं, तो वो बाहर से वस्त्रादि छोड़ भी दे तो भी क्या है। तो पहले तत्व ज्ञान का मतलब है वस्तु स्वरूप को समझना। जब वस्तु स्वरूप समझ में आता है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है, तो अपने आप ही वो कषायें घटती हैं, उत्पन्न ही नहीं होती। वहां कषाय क्यों उत्पन्न होती है और मिटे कैसे? मिथ्यात्व के कारण कषाय उत्पन्न होती हैं। ऐसा कहते हैं कि कषाय तो है बच्चे और मिथ्यात्व है उनकी मम्मी, तो जब तक मम्मी रहती है तब तक बच्चे उधम मचाते हैं, शैतानी करते हैं, उनको ऐसे रहता है बल। और मम्मी नहीं रहो, नहीं हो, तो बच्चे ऐसे चुपचाप शांति से रहते हैं। देखा होगा घरों में, दादी नानी के पास मम्मी छोड़ जाए, बच्चे मम्मी को कितना ही तंग करते हैं, पूछो मत, पूरा नाचना चाहते हैं। और दादी नानी के पास छोड़ के जाओ तो वो ऐसे गुण गाती हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं करते, इतने अच्छे शाने शाने बढ़िया, जो हम खिलाएं वो खा लें और जो कहें वैसा कर लें, कि मम्मी को देख के उदम मचाते हैं बच्चे। तो ये मिथ्यात्व है मम्मी। तो ये राग द्वेष कषायें कब तक उदम मचाती हैं? कि जब तक मिथ्यात्व रहता है, मिथ्यात्व के कारण ये कषायें उत्पन्न होती हैं। और जैसे ही मिथ्यात्व का अभाव हुआ, कैसे होता है मिथ्यात्व का अभाव? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, तत्व ज्ञान का अभ्यास, तो कषाय उत्पन्न होने का असली कारण क्या है? कषाय क्या है? राग और द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। तो ये कषाय राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये जो मान्यता है,
इस मान्यता के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जब तत्व ज्ञान होता है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है कि कोई वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, तो जब ये समझ में आता है, तो ये तत्व ज्ञान का अभ्यास हुआ, तो फिर राग द्वेष अपने आप ही उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसी का नाम था कषाय उत्पन्न नहीं होना। तो जब मिथ्यात्व का अभाव होता है, तो अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष उस जीव के जीवन में उत्पन्न नहीं होते, मिथ्यात्व के अभाव के साथ ही। इसका नाम है कषाय घटना। तो पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, तो पहले ज्ञान करना, फिर पश्चात जब अंदर में वो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो बाहर में भी उस हिसाब से वो साधन अपने आप बनते हैं। बाहर में कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। देखिए आगे, कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्ग आदि के भोगों की इच्छा भी नहीं रखते, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, पहले तो कहा कि तत्व ज्ञान के बिना ही जो भी आचरण कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, तत्व ज्ञान का उपाय करना। अब यहाँ कह रहे हैं कितने ही जीव अणुव्रत रूप महाव्रत रूप यथार्थ आचरण करते हैं, मतलब निश्चल भाव से, लेकिन वही है, तत्व ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अनुव्रत महाव्रत आदि का कोई लोभ आदि, कोई भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इससे नहीं, अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, और जैसा वो आचरण करते हैं वैसे ही उनका परिणाम है। कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। जिस प्रकार का वो आचरण करते हैं, तो आचरण के अनुरूप उनके परिणाम है। देखो 3 चीजें वहां मोक्षा प्रकाशक में अलग अलग बताई हैं। एक तो है क्रिया, दूसरे है परिणाम, और तीसरा है अभिप्राय। 3 बातें वहां कही है। तो क्रिया क्या हो रही है, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप आचरण की वो क्रिया हो रही है, और जैसी क्रिया जैसा आचरण बाहर में हो रहा है वैसे ही उनके परिणाम भी वैसे हैं। तो ये हुआ परिणाम। और तीसरी चीज जो अभिप्राय है, तो यहाँ तो वो कहा है कि कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। वहां तो अभिप्राय का मतलब अंदर की मान्यता से है। देखिए इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करते हैं कि कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। उन्हें जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते, मतलब जो भी आचरण कर रहे हैं वो अच्छे भाव से, परिणाम जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे परिणाम बिल्कुल अच्छे हैं, विशुद्ध हैं, कोई लोभ लालच नहीं है, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। क्या है वो उसमें तुमसे लागी लगन में आता है ना कि स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, ऐसा। तो कोई स्वर्ग आदि की चाह भी नहीं है, माया लोभ का अभिप्राय नहीं है, और मोक्ष का जो साधन है वो अनुव्रत महाव्रत आदि मोक्ष के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं उसके लिए, पर मोक्ष का जो असली साधन है उसे नहीं जानते। बाहर में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष का असली साधन क्या है, मोक्ष का असली साधन क्या है, बोलिए सरिता जी, मोक्ष का असली साधन क्या है? अनंत सुख। अरे अनंत सुख तो मोक्ष में मिलेगा, साधन पूछ रहे, साधन क्या है? बोलिए आशा आंटी। आत्मानुभव, आत्मा। ठीक है, पर मतलब गलत नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान। चलिए द्रव्य संग्रह की कोई गाथा बता सकते हैं? द्रव्य संग्रह की गाथा है। सम्बद्धं सन्नानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहार निश्चयो तथ्य मयो नियो अप्पा। बहुत बढ़िया।
मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष का साधन रत्नत्रय है। मोक्ष का साधन मतलब मोक्ष का मार्ग। जवाब गलत नहीं था आप लोगों का, लेकिन मतलब जो सबसे सरल है, जो अपने को परिचित है। मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष का साधन कहो, मोक्ष का कारण कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, वो क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वही है मोक्ष का मार्ग, वही है मोक्ष का साधन। तो बाकी बाहर में सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान की खबर ही नहीं है। मोक्ष का जो साधन है, मोक्ष का जो साधन है उसे जानते भी नहीं। अणुव्रत महाव्रत, ये द्रव्य लिंगी की बात चल रही है वहां प्रकरण में, कि बिल्कुल निश्चल भाव से, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, बस मोक्ष के लिए ही मुनि बन गया और कठोर तपस्या पालन कर रहा है। कैसा कठोर तपस्या? कि चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च डाल दे तो बाहर तो गुस्सा करने की, चिल्लाने की बात ही नहीं है, आंख में भी लाल नहीं हो। अंदर आंख लाल कब होती है? अंदर तो गुस्सा आने लग जाता है तो आंखें आंखें लाल हो जाती है। उसकी आंख भी लाल नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? कि अंदर भी गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो मोक्ष का जो असली साधन है वो नहीं पता, कर रहा है मोक्ष के लिए। देखो हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं सड़क पे। क्यों दौड़ाए जा रहे हैं? कि हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, उस रास्ते पे दौड़ाए जा रहे हैं। और हमको दिल्ली जाना, कोई काम नहीं है, बीच में रुकना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो रास्ता ही गलत है। जिधर आप दौड़ाए जा रहे हो वो दिशा ही उल्टी है, आप किसी और दिशा में अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहे हो। तो ऐसे ही आपको और कोई प्रयोजन नहीं, मुनि बन गए, महाव्रत पाल लिया, मोक्ष के लिए ही कर रहे हैं, कोई स्वर्ग की इच्छा नहीं है, लेकिन भाई साहब आपका रास्ता ही गलत है। गलत रास्ते पर कितनी ही तेजी से गाड़ी दौड़ाएं, क्या होगा? मंजिल मिलेगी क्या? जितनी तेजी से गाड़ी दौड़ाएंगे उतना अपनी मंजिल से दूर और होंगे। गलत रास्ते पे जितना आगे बढ़ जाएंगे, तो जैसे ही पता लगे तो उपाय क्या है? वहां से लौट आना, वही उपाय है। जिन्होंने पानी भरा, वही उपाय है। कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्ग आदि के भोगों की इच्छा भी नहीं रखते, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। मतलब वास्तविक मोक्ष मार्ग का पता नहीं है, बाहरी बाहरी रूप से कर रहे हैं। ये सब क्यों बता रहे हैं? कहाँ कहाँ गलती रह जाती है, ये सूक्ष्म भूलें निकाल निकाल के, अभी कहा था ना एंटीबायोटिक है, ऐसे चुन चुन के बारीक बारीक गलतियां। अभी इसमें अपन ऊपर पढ़ रहे थे तो किस लग रहा था? यथार्थ आचरण कर रहे हैं, आचरण के अनुसार ही परिणाम है, और अभिप्राय भी कैसा है? कोई मायाचारी का अभिप्राय नहीं है। तो हमको लग रहा है क्रिया भी अच्छी है, परिणाम भी अच्छे हैं, अभिप्राय भी अच्छा है। ये अभिप्राय जो है ये तो ऊपरी अभिप्राय है। वास्तविक अभिप्राय का मतलब क्या है? वास्तविक अभिप्राय का मतलब है मान्यता। वहां उसका मान्यता में क्या पड़ा है द्रव्यलिंगी की? मैं मुनि हूं, अपने आप को मुनि मानता है। ये मैं जीव हूं ऐसी मान्यता अंदर से बनी नहीं है उसकी। और मैं पर पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये भी मान्यता नहीं हुई है। मैं महाव्रत पालता हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना, मैं मुनि हूं, ये इस तरह के विचार उसके चलते हैं तो शुभ भाव है, लेकिन मान्यता में अंदर वो मिथ्यात्व जमा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, शरीर ही आत्मा है, सुख दुख देने वाले पर पदार्थ हैं, ये जो मान्यता है वो मान्यता दूर नहीं होती। देखिए एक और कर लेते हैं, पूरा तो नहीं होगा फिर। कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो, तो छपाए जो होना चाहिए, कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादि के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान,
पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान यानी अन्यथा सम्यक दर्शन, और अन्यथा ज्ञान मतलब विपरीत। अन्यथा सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन का यथार्थ स्वरूप नहीं जान रहे, है तो मिथ्या दर्शन ही लेकिन उसका स्वरूप से यथार्थ नहीं जान रहे, और ऐसे ज्ञान का भी स्वरूप यथार्थ नहीं जानते। तो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान यानी अन्यथा सम्यक दर्शन और अन्यथा सम्यक ज्ञान का यथार्थ साधन करके व्रताधिक में प्रवर्तते हैं। ये भी मिसप्रिंट है, व्रताधिक में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान के बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। अब फिर से कहाँ आ गए, कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो नाम भी नहीं जानते तत्वों के और व्रतादि का खूब आचरण करते हैं। अभी आप समझ लो अपने जैनों में जितने भी लोग पूरे भादवे एकासन करते हैं, और सबकी नहीं कह रही मैं, पूरे भादवे जितने भी लोग एक टाइम एकासन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, 75 या 80% लोग ऐसे होंगे कि जिनको आप पूछो 7 तत्व कौन से होते हैं, 6 द्रव्य कौन से होते हैं, नहीं पता होगा। बस हमको एक भादवा आ गया, एक टाइम खाना है, बैठ के खाना है, हमने 5 हरी रख ली, हमने 10 हरी रख ली, और ये वो, और बैठ के 3 घंटे में, और फिर समझते हैं हम तो एकासन करते हैं, हम तो एकासन में, हमें तो 10 साल हो गए, हमें तो 5 साल हो गए, हमें तो 15 साल हो गए, एक टाइम ही खाते हैं। ये ऐसे ये अब जैनों की बात चल रही। तो कितने ही जीव ऐसे हैं जो तत्वादि के नाम भी भली भांति नहीं जानते, केवल व्रताधिक में ही प्रवर्तते हैं, केवल व्रताधिक में ही प्रवर्तते हैं। अच्छे अच्छे आप संघों में देख लो, संघों में बहुत सारे इस तरह के ब्रह्मचारी लोग मिल जाएंगे, इस तरह की व्यक्ति मिल जाएंगे कि कुछ नहीं पता लेकिन बस कि पालन करना है ये सब काम। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान यानी जो ऊपर कहा था ना, भी इसी को सम्यक दर्शन ज्ञान मान रहे हैं, अन्यथा उसका यथार्थ साधन करके व्रतादि में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, मतलब आचरण गलत नहीं कर रहे, जो व्रत जो नियम लिया है उसका पालन बराबर करते हैं, तरीके से करते हैं, तो व्रतादि का आचरण तो यथार्थ करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान के बिना, वो ज्ञान श्रद्धान उनका सही नहीं है, इसलिए वो उनका आचरण, वही बात है कि बहुत अच्छा बिल्कुल अभी खुद ने गाय के थन धुला के और बढ़िया मर्यादा का दूध निकलाया, लेकिन जिस बर्तन में निकलाया वो बर्तन कैसा था, वो बर्तन अशुद्ध था, वो बर्तन गंदा था, मंजा हुआ नहीं था, साफ नहीं था, तो क्या होगा, सारा दूध कैसा हो जाएगा कि बिल्कुल बढ़िया, अभी हमने तो बिल्कुल कुएं के पानी से गाय को ही नहला दिया था पूरा, और फिर बिल्कुल खुद ने नहा धो के और फिर निकाला है, लेकिन भाई साहब जिसमें निकाला वो आपका पात्र अशुद्ध था। तो ये जितना आचरण जिस पात्र में हुआ वो पात्र होता है श्रद्धा का, और श्रद्धा विपरीत है, ज्ञान विपरीत है, ये सारा आचरण मिथ्या चारित्र कहलाता है। इस प्रकार से ये दिया है, ये थोड़ा सा और रह गया है, कल इसको पूरा कर देंगे अपन, कल ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे।